हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश डाइजेस्ट। सभी का स्वागत है। बातचीत करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि चल रहा है हमारा 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। हर रोज आप लोगों को 50 प्लस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। ये सीरीज हमारी कल से शुरू हुई थी, आज हमारा सेकेंड डे है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन और इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो भी मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस लगा रहा हूं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। हर एक चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है नहीं है। चलिए, ये हमारी डेली क्लासेस की टाइमिंग है। सुबह क्या कहते हैं, आपको जो वोकैब की क्लास है वो आपको एवरी डे प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो ग्रामर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लासेस हैं वो आप लोगों को MWF और TTS में प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आज ट्यूसडे है तो आप लोगों को आज NDA CDS का PYQ के साथ में क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। CGL में जो है वो आपको मंडे को रहता है, तो MWF TTS में रहता है, इनको डिवाइड किया है, ठीक है बेटा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन, है ना। हर एक चीज को आपको समझने की कोशिश करना है। पहला वर्ड लिखा हुआ है हमारा थ्रू द ग्रेप वाइन, थ्रू द ग्रेप वाइन। अब आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, थ्रो थिक एंड थिन आपने सुना होगा, थ्रो थिक एंड थिन आप लोगों ने सुना होगा। इस चीज को ध्यान से सुनो, थ्रो थिक एंड थिन आप लोगों ने सुना होगा। तो इस चीज को समझने की क्या करना है, कोशिश करते रहना है। थ्रो थिक एंड थिन मैंने आपको बताया है कि हर समय, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, हर समय कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम बात करते हैं थ्रो थिक एंड थिन। लेकिन हम लोग बात करें, देखो, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है थ्रो डिफिकल्टीज, मुसीबत में, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, हमेशा। अच्छा, थ्रो द ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाय गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है क्या? कोई चीज होती है गॉसिप के जरिए मुझे ये चीज पता चला, है ना। ये इंसान जो है वो गॉसिप के जरिए लोगों को लुभा लेता है। तो गॉसिप मतलब होता है गपशप, गपशप के दरमियान क्या बोलते हैं, गपशप। तो ये याद कर लेना, कोई चीज जो गपशप के दरमियान किसी से गप्पे मार के या किसी से ऐसी फालतू की पंचायत करके हम मालूम करना चाह रहे हो, तो थ्रू द ग्रेप वाइन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, रफल समवंस फेदर। अब सिंपल सी बात देखो, ये हमारे साथ में होता है। आप अच्छा सा तैयार वैयार हो हा के, है ना, और आप कहाँ जा रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो, बैठे हुए हो लेकिन जाना चाह रहे हो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो, मम्मा आई, मम्मा ने हाथ ऐसे फेर दिए बालों में, है तो क्या होता है, गुस्सा आता है, मम्मा बाल खराब कर दिए, 1 घंटे में सही किए थे हमने। तो रफल समवंस फेदर, फेदर यहाँ पे पंख से रिलेटेड है, वो छोड़ो आप, है ना। रफल समवंस फेदर, किसी के पंखों को रफल कर देना, बिखेर देना। आप सिंपल अपना एग्जांपल लो ना, बालों को रफल कर देना, बालों को रफल कर देना, तो क्या होगा भैया, बी रिलैक्स्ड एंड इन कंट्रोल। रिलैक्स्ड रहोगे क्या? नहीं रहोगे भैया। डू समथिंग वेरी इजीली, बहुत आसानी से कर लेना, नहीं। मेक मोर ऑफ एन एफर्ट, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट कमाना, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका आंसर हो जाएगा मेक समवन अनॉयड, किसी को गुस्सा दिला देना, किसी को नाराज कर देना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, डाई अ डॉग्स डेथ। बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब आप लोगों ने हिंदी में सुना हो कुत्ते की मौत मरना। अब कुत्ते की मौत मरने का मतलब क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, ढंग से पढ़ लो सारे ऑप्शन। अब देखो इसमें ऑप्शन किस टाइप से दिए, ऑप्शन डाई अ डॉग्स डेथ का जो मतलब होता है वो मतलब की फॉर्म में उसने, जैसे अभी हमने आपको इडियम दिया तो उसमें डायरेक्ट मतलब लिखे हुए हैं, तो उसमें मतलब डायरेक्ट लिख के नहीं दिया, उसने सेंटेंस की फॉर्म में बना के दे दिया। क्या दे दिया बेटा? सेंटेंस की फॉर्म में उसने चेंज करके, कन्वर्ट करके दे दिया। क्या लिखा हुआ है, ओल्ड बिजनेसमैन डाइड इन पीस, शांति से मर गया। बात ही नहीं हो रही है भैया, कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की मौत मरना मतलब शांति से नहीं मरते, है ना। यस्टरडे अ पुअर वेजिटेबल सेलर डाइड इन एन अनफॉर्चून एक्सीडेंट। कल एक वेजिटेबल सेलर था, वो अनफॉर्चून एक्सीडेंट में मर गया, मतलब कि अकाल मृत्यु, मर गया, वो एक्सीडेंट हुआ, अनफॉर्चून दुर्भाग्यशाली एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा इसका आंसर, क्यों? क्योंकि कुत्ते की तरह मरना, कुत्ते की मौत मरना, ये बहुत ही भयंकर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बहुत ही शर्मनाक मौत मरना, है ना। द डॉक्टर हु यूज्ड इलीगल मेथड्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, वो डॉक्टर जिसने गलत तरीके अपनाए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना, ऑन ह्यूमंस, ह्यूमंस पे, मस्ट डाई अ शेमफुल डेथ, यही आंसर हो जाएगा। वो एक शेमफुल, डिसरेस्पेक्टफुल, डिसऑनरेबल डेथ वो मरेगा, है, कुत्ते की मौत मरेगा। तो कुत्ते की मौत मरने का मतलब क्या है, शेमफुल डेथ मरना, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करें, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, याद कर लेना, टेक टू हील, है ना।
शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स बोलते हैं, टेक टू हील्स बोलते हैं, टेक टू हील्स बोल सकते हैं हम लोग, और या फिर हम लोग एक और बोलते हैं क्या, रन अवे। ये रन अवे फ्रीजल वर्ब है, सेकेंड फॉर्म लिख दिया मैंने, है ना। ये क्या हमारा फ्रीजल वर्ब है, रन अवे। इन सभी का, तीनों का जो मतलब है वो ये है, नौ प्यारा होना। मतलब सिंपल सी बात है, भाग जाना भाई। क्या कर देना, क्लीन शूज करना, जल्दी जल्दी जूते साफ कर देना। शो क्लीन शूज, किसी को साफ जूते दिखाना। शो क्लीन फीट, पैर अच्छे दिखाना। नहीं भैया, रन फास्ट, 9-2-11 हो जाना, रन अवे, है ना। ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, रन अवे बोलेंगे, है ना। रन अवे बोलेंगे या फ्ली बोलेंगे। फ्ली मतलब भाग जाना। फ्ली के साथ में कभी भी अवे नहीं आता, इसको एक्स्ट्रा याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये तो बहुत सुना होगा, इजियर सैड देन डन। इजियर सैड देन डन मतलब कि कहने का मतलब यह है कि कोई चीज है ना, कोई चीज है जिसको कहना बहुत आसान होता है। इजियर सैड मतलब कहना आसान होता है, देन डन मतलब करने के बजाय। तो यही हम लोग हिंदी में बोलते हैं, भैया कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो ढूंढो इसमें, नॉट एज इजी एट इट अपीयर्स टू बी। कोई चीज जितना हमें दिख रही है उतना आसान नहीं है ना। नॉट एज मॉडरेट, मॉडरेट की बात ही नहीं कर रहे। नॉट एज रेस्ट्रिक्टेड एज इट अपीयर्स टू, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है। डिफिकल्ट, नॉट एज डिफिकल्ट एज इट अपीयर्स मतलब कोई चीज उतनी मुश्किल नहीं है जितना हमें लग रही है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, इजियर सैड मतलब कहने में आसान है, करो तो पता चलता है। इसका मतलब उतना आसान नहीं है जितना कि हमें दिखती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड ऑफ नेल्स, बहुत अच्छा वर्ड है। बेड ऑफ नेल्स हो सकता है या बेड ऑफ थॉर्न्स हो सकता है ना, कांटों का बेड। अब सोचो, कांटों का बेड होगा, आप कांटों के बेड पे लेटोगे तो कैसा फील करोगे। idioms and phrases मैं आपको फिर याद दिला दूं कि idioms and phrases they are very important and they can be learned very easily। बस आपको रिलेट करना है, किसको रिलेट करना है, जो लिखा है उस चीज को, सेंस को समझने की कोशिश करना है। अब नेल मतलब कीले होती है, अब कील और कांटों का बेड है, अब आप उस पर लेटे हो तो कैसा फील करोगे, अच्छा फील करोगे क्या, है। इसी के लिए यूज करते हैं हम लोग अ बेड ऑफ रोजेस। इसको बोलते हैं हम लोग कंफर्टेबल, क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन। तो जब ये कंफर्टेबल सिचुएशन है तो बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का बेड, ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी, अ प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ये हो जाएगा अ प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ये तो बन जाएगा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, याद रखना। वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब आप पीछे, कान के जो कान है ना, ईयर्स, इसके पीछे आप गीले हो। वेट का मतलब क्या होता है, गीले होना। उसको डायरेक्ट याद कर लेना। इसका मतलब होता है क्या, सडन चेंज इन फॉर्च्यून ड्यू टू विंडफॉल। नहीं, विंडफॉल मतलब होता है अचानक से कोई सफलता हासिल मिल जाना, ध्यान से रखना। विंडफॉल का मतलब होता है सडन सक्सेस, याद कर लेना, है ना। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, सडन सक्सेस या फिर अकेला सक्सेस भी लिखा आ सकता है, सिनोनिम के तौर पे पूछा गया है आपके एसएससी में। प्लेस अ बैड बैट नाउ, टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, ये हो जाएगा। मतलब यंग होना और बिना एक्सपीरियंस के होना। जैसे आप जो लोग हो वो क्या हो, आप यंग हो सारे के सारे, यू ऑल आर बैट बिहाइंड ईयर्स। इसका मतलब आप सारे के सारे लोग यंग हो और साथ ही साथ क्या हो, अनएक्सपीरियंस्ड मतलब इनएक्सपीरियंस्ड हो, क्या कहते हैं, अनुभवहीन हो। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। चलिए, इट टेक्स टू टैंग, देखो भाई कितना अच्छा शब्द लिखा हुआ है, इट टेक्स टू टैंगो। इसका मतलब क्या है, टैंगो चार्ली सुना है, टैंगो चार्ली में दो अच्छे लोग होते हैं, है ना। तो आप समझने की कोशिश करो, इट टेक्स टू टैंगो, इसका मतलब आपने सुना होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब कि जो भी काम है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से हुआ है। इसका हिंदी मतलब होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कोई व्यक्ति बोले एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो आप बोलोगे इट टेक्स टू टैंगो, है ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती तो क्या हो जाएगा, टू पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर अ कपल डांस। अरे कपल डांस की तो ना बात हो रही है फाइट फियरलेसली, बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ना।
फॉर एन आर्ग्यूमेंट बोथ पार्टीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, ये आंसर हो जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से उस इंसान ने आपकी कुटाई कर दी, कुछ तो हुआ होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों पार्टी इक्वली जिम्मेदार है, ये तो सेंस निकलेगा। टू पिक होल्स इन समवन्स कोट, अब एक ऐसा इंसान है, मैं कोट पहनूं अच्छा खासा, शादी वादी में गया, अब मैं पूरा बढ़िया लग रहा हूँ, ड्रेस बढ़िया है, शूज नया, पैंट नया, सब कुछ बढ़िया है ना। अब लेकिन कोट में एक छोटा सा होल दिख रहा है, और इंसान कह रहा है देखो आपके कोट में होल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं पूरा सही हूं, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन उसको कोट में छेद दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? वो इंसान क्या कर रहा है? वो डिस्चार्ज कर रहा है अपनी ड्यूटी से? नहीं भैया, ठीक है कि नहीं? डिसीव समवन, किसी को धोखा दे रहा है क्या अपने खुद के अच्छे के लिए? नहीं। एस्पायर फॉर समथिंग डिफिकल्ट, किसी अच्छे डिफिकल्ट चीज की डिमांड करना भैया, एस्पायर करना नहीं। फाइंड फॉल्ट विद समवन, मतलब किसी में गलती ढूंढना भैया, तुम्हें कहीं गलती मिल नहीं रही है, जूते बढ़िया सब सही है, शर्ट सही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तुमने कोट में कमी निकाल ली। तो कहने का मतलब क्या है? किसी में गलती ढूंढना, फाइंड फॉल्ट्स, किसी में गलती ढूंढना, कमी ढूंढना। तो कुछ लोग होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे आस पड़ोस में होते हैं, उनका काम होता है गलती ढूंढना, हम उनको नहीं समझा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉट इन द डार्क का मतलब क्या हो जाएगा? शॉट इन द डार्क, सिंपल सी बात है, आप डार्क मतलब अंधेरे में, अंधेरे में आप तीर चला रहे हो, तो अंधेरे में तीर चलाने का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि आप कोई ना कोई काम कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो। तुक्का मारना कहां लिखा है? शूटिंग इन द नाइट नहीं होगा भैया। ब्लाइंड मैन स्किन नहीं हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा रेंडमली डूइंग समथिंग दैट आउटकम ऑफ विच इज अननोन, मतलब कोई भी काम रेंडमली करना, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। हाँ, तो इसे बोलते हैं क्या? अंधेरे में तीर चलाना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अंधेरे में तीर चलाना। नेक्स्ट वन, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, ये एसएससी में भी पूछा गया है और ये सीडीएस में भी पूछा गया है, दोनों में पूछा गया। ये क्या लिखा हुआ है? पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, मतलब एक ऐसा इंसान, पेनी क्या होता है समझो भाई साहब, आपने रुपए सुना है? रुपए, रुपए का छोटा यूनिट क्या होता है? पैसा, सुना है आप लोगों ने? ऐसे ही पाउंड होता है ना, पाउंड होता है, पाउंड का छोटा यूनिट जो होता है वो पेनी होता है ना। ऐसे ही आपने डॉलर सुना होगा, तो डॉलर का छोटा क्या होता है? सेंट होता है। अब क्या, पेनी वाइज, ये छोटी छोटी जो कीमतें हैं ना, उनको लेके आप बहुत समझदारी दिखा रहे हो, मतलब छोटा छोटा पैसा। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, बड़े से बड़ा खर्चा कर देते हैं, लेकिन 2-2 4-4 रुपए के ऊपर बहसबाजी करते हैं। मोबाइल लेने जा रहे हैं आईफोन, लेकिन बोल रहा भैया 10 रुपए कम कर ले, हैं आईफोन लेने जा रहे हैं 10 रुपये कम करवा रहे हैं। तो क्या है? पेनी वाइज और क्या हो जाएगा? एंड पाउंड फुलिश। इसका मतलब समझो, केयरलेस विद लार्ज अमाउंट, यही तो हो जाएगा कि लार्ज अमाउंट के लिए वो केयरलेस है, लापरवाह है, लेकिन नॉट स्मॉल, इसका मतलब छोटे अमाउंट के लिए लापरवाह नहीं है, छोटे अमाउंट के लिए वो कैसा है? वाइज है, समझदार। मतलब छोटी छोटी बातों को ध्यान रख रहे हैं, बड़े बड़े काम को ऐसे कर रहे हैं फालतू में। तो ये आंसर हो जाएगा टू एक्ट लाइक अ फूल, ये नहीं होगा। एन इंटेलिजेंट पर्सन हु बिहेव्स फूलिशली, नहीं। डिसिपेटेड, डिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, बर्बाद करना। मनी विदाउट केयरिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसेस को बारे में सोचे बिना पैसे को बर्बाद कर देना। डिसिपेट का मतलब पैसे को बर्बाद करना, किसी भी चीज को नष्ट करना, खत्म करना। तो आंसर हो जाएगा पहला। लार्ज अमाउंट के बारे में आप तो केयरलेस हो, लापरवाह है। क्लियर है? इन व्हील एंड वो का मतलब क्या हो जाएगा, है ना? इसका हिंदी मतलब होता है सुख दुख में, सुख दुख में, है ना। इसका हिंदी मतलब होता है अच्छे और बुरे दिन में, सुख दुख में। अच्छा, व्हील का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, सुख, और वो का मतलब होता है दुख। याद कर लेना, वो का मतलब क्या होता है? दुख, और व्हील का मतलब क्या होता है? खुशी। याद करना, क्योंकि ये इसका सिनोनिम एग्जाम में पूछे गए हमारे, ठीक है कि नहीं है? व्हील का सिनोनिम पूछेगा, हैप्पीनेस आ जाएगा, चीयरफुलनेस हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? सुख दुख में। सैड और ग्लूमी दोनों दुख होते हैं। हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स ये हो जाएगा, हैप्पीनेस और गुड टाइम तो सेम हो गया। हम बात करें सुख दुख में। प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, डेस्पेयर निराशा, फेलियर मतलब असफलता, तो निराशा असफलता सेम हो गया। गुड टाइम हैप्पीनेस सेम हो गया, नहीं हो सकता। ये भी आपका सेम हो गया, नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अलग हैं, है ना। सुख दुख में, तो ये सुख है, ये दुख है, तो आंसर हो जाएगा क्या? इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब आपके दिन अच्छे चल रहे हैं तब भी, और एडवर्सिटी मतलब मुसीबत आ रही है तब भी। ये थ्रू थिक एंड थिन बताया था ना,
थ्रू थिक एंड थिन बताया था ना, उसी का सिनोनिम है। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस के सिनोनिम होते हैं, लेकिन उसी सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, अब इसको समझने की कोशिश करो। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू मतलब क्या है? आप लोग जब मैथ पढ़ते हो तो उसमें फेस वैल्यू निकालते हो, निकालते हो नहीं निकालते हो? आप ऐसे समझ लो कि आपके मार्केट में क्या वैल्यू है। अगर आप जानना चाहते हो ना कि भैया मार्केट में तुम्हारी क्या वैल्यू है, तो तुम गांव से बाहर, मतलब घर से बाहर निकलो और किसी से भी 2-5 हजार रुपए मांग के लाओ, है ना? 2-5 हजार रुपए मांग के लाओ। तो अगर उसने 2-5 हजार रुपए दे दिए तो समझो तुम्हारी फेस वैल्यू 2-5 हजार रुपए की है। अगर उसने बोला है 2-5 हजार का क्या करेगा भाई, है ले 500 रुपए ले जा, तो इसका मतलब तुम्हारी फेस वैल्यू क्या है, 500 रुपए की है। इस बात को समझो। तो इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग, मतलब कोई चीज जैसी है वैसा आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना? टेक समथिंग, किसी चीज को ले लेना उसकी फेस वैल्यू के आधार पर। किसके आधार पर? फेस वैल्यू के आधार पर। आप ज्यादा सोचते नहीं हो, है ना? किसी को ज्यादा सोचते नहीं हो, फेस वैल्यू। मैंने बोला कि इस इंसान ने पैसे मांगे हैं तो इसकी इतनी इज्जत तो है कि उसको 2-4 हजार रुपए दे दूं। है, छोटा बच्चा पैसा मांगेगा, पापा 100 रुपए दे दो, छोटे बच्चों को नहीं देंगे भैया, क्या चाहिए तेरे को, मैं दिलवा रहा हूं। वहीं पे आप आ गए 9th-12th में, आपको जाना है स्कूल वगैरह जाना है, आपने बोला पापा 100 रुपए दे दो, और स्कूल आप जा रहे हो तो शाम तक लौट रहे हो, पापा बोलते हैं ठीक है ले जा, तेरी फेस वैल्यू बढ़ गई, है ना? तो इस चीज को समझो, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फुट द बिल, फुट द बिल का मतलब होता है क्या, मेक पेमेंट, या फिर बोलते हैं हम लोग पेमेंट करना। फॉर एग्जांपल आप खाना वाना खाने गए रेस्टोरेंट में और आपने भुगतान किया तो उसके लिए फुट द बिल बोलते हैं, है ना? फुट द बिल, बिल देना, है ना? ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना, है ना? किसी चीज की शुरुआत करना। आपने देखा ओलंपिक्स जब शुरू होते हैं ना तो मसाल जो है ना वो जल के फिर शुरू होते हैं, है ना? तो किसी चीज की शुरुआत करना क्या हो जाएगा, स्टार्ट अ मूवमेंट। क्या बन जाएगा? स्टार्ट अ मूवमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? द लास्ट स्ट्रॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लास्ट स्ट्रॉ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जब तक आप लोग इसका आंसर पढ़ लो। क्या दिया है? द लास्ट रे ऑफ होप, मतलब उम्मीद की आखिरी किरण, है ना? यहीं से समझ में आ जाएगा। द लास्ट फाइनेंशियल रिसोर्स, आखिरी आर्थिक सोर्स। अगर ये भी चला गया तो हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है फाइनेंशियल सोर्स का, रिसोर्स का। द ओनली पोर्शन लेफ्ट आफ्टर सीरीज ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, मतलब बोला जा रहा है कि भैया अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद जो ओनली ऑप्शन बच रहा है वो चीज, या फिर बोल सकते हैं द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज, इसे बोलते हैं लास्ट स्ट्रॉ, प्रॉब्लम दैट मेक द सिचुएशन इंटॉलरेबल। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ, है ना? लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या है? कोई सीरीज है, अनसक्सेसफुल है, उसका लास्ट ओनली ऑप्शन लेफ्ट, इकलौता जो ऑप्शन बचाओ, उसे बोलेंगे हम लोग, या फिर फाइनल प्रॉब्लम, कोई सीरीज है प्रॉब्लम का, उसका आखिरी जो फाइनल प्रॉब्लम है उसको हम लोग बोलेंगे। क्या कहेंगे? देखो इसमें तो वही दो चीजें आ गई, इसमें दो चीजें आ गई, आप यहीं फंसोगे दोनों चीजें। देखो लास्ट स्ट्रॉ का एक और मतलब होता है पता है, इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट क्रिएशन। क्या बोलते हैं? लास्ट क्रिएशन। ये लास्ट क्रिएशन क्या होता है? ये लास्ट क्रिएशन होता है हमारा, जो हम लोग बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, जैसे मान के चलो कोई ऑथर है, कोई राइटर है, उसकी आखिरी किताब आई है तो उसे भी लास्ट क्रिएशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? लास्ट क्रिएशन, हम लोग इसको भी बोलते हैं। तो फिलहाल हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यू हैव टू ऑप्शन सी एंड डी, इसका आप लोग मुझे आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा हमारा सी एंड डी में, क्योंकि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट क्रिएशन के बारे में, ठीक है? लास्ट स्ट्रॉ के बारे में, सॉरी बेटा, जिसका एक मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है? दूसरा मतलब आपको आपका क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दो चीजें जो है वो हमें कंफ्यूजन करती हैं। ओनली ऑप्शन मतलब होता है इकलौता ऑप्शन। अब इसको थोड़ा सा रिलेट कर लो ना, लास्ट स्ट्रॉ है, लास्ट क्रिएशन है, जो भी चीजें सीरीज में लिखी गई हैं उसकी आखिरी कोई चीज होती है उसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि आखिरी है ना, लास्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें सेम सेम हो रही हैं, बट यहां पे ओनली ऑप्शन हो रहा है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बातचीत कर रहे हैं एट लॉगर्स हेड, लॉगर हेड्स, सॉरी बेटा, एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या है कि भैया आप ये देखो कि एक दूसरे में भिड़े ही रहते हैं, है ना? एक दूसरे में सींग फंसाए रहते हैं, जब भी देखो तब सींग फंसाए रहते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके बीच में विवाद चलता ही रहता है, वो किसी न किसी बात को लेके डिसएग्री होते ही रहते हैं। तो डिसएग्री होना एक ही आंसर दिया है और तो कहीं दिया नहीं है, इन वन सब सेंस, है ना? है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज, बहुत अच्छा वर्ड है, आपको इसमें क्या करना है? आपको कुक्ड योर गूज, ये जो है ना,
ये वाला कुक्ड योर गूज ये लिखा हुआ है, आपको इसका मतलब बताना है ना। तो बोला जा रहा है कि आपका जो फ्रेंड है ना, सो कोल्ड फ्रेंड है, उसने आपकी गूज को कुक कर लिया। आप समझो कि भैया कोई इंसान पार्टी वार्टी करने के लिए मार्केट से बतख लेके आया, बतख लेके आया, बकरी लेके आया, जो भी लेके आया भैया, बतख लेके आया, गूज का मतलब बतख होता है ना। या फिर मान लो मुर्गी लेके आया भैया, आज तो हो जाने दो, है ना। लेकिन भैया आप चले गए कुछ सामान लेने के लिए, उसको घर पर रख गए, आपका फ्रेंड आया और निपटा गया उसको। समझो यही सेंस निकलेगा। तो क्या था, आपका पार्टी वार्टी करने का प्लान था, वो निपटा गया, अब तुम पार्टी कैसे करोगे, तो तुम्हारा मामला क्या होगा, खराब हो गया। टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क, नहीं, है ना, बहुत सारा काम कंप्लीट करना। व्हेन समथिंग डेवलप्स कंप्लीटली रीचेस मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तो बात ही नहीं है इसमें। स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बट अचीव नथिंग, गलत हो जाएगा हमारा। इंटरफियर विद, किसी में इंटरफियर करना, डिस्टर्ब करना। और रियून समथिंग फॉर समवन, किसी चीज का प्लान चौपट कर देना, है ना। स्पॉइल द प्लान ये भी बोल सकते हैं, है ना। रूइन द प्लान, रूइन द प्लान्स, किसी के प्लान्स को बर्बाद कर देना, प्लान चौपट कर देना। बोलते ना भैया इनने तो प्लान चौपट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टर्न अ डेफ ईयर टू, ये मैं आपको बता चुका हूं। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब होता है किसी को नजरअंदाज करना, और ये होता है अनदेखा करना, सॉरी अनसुना करना, डिसरिगार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है अक्सर, है ना। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, तो वही वाला अक्सर है ना। नाउ एंड देन, ऑफन, ऑफन मतलब होता रहता है, कोई चीज ओकेजनल होती रहती है, ओकेजनली होती रहती है, उस कंडीशन बात करते हैं हम लोग ऑफ एंड ऑन। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, सोचो दिमाग लगाओ, आपको ठंड में छोड़ दिया गया, बाहर ठंड पड़ रही है, आप 4 दोस्त एक जगह गए, 5वें दोस्त के यहाँ, ठीक है, आप ठंड में बाहर खड़े थे, उसने 3 दोस्त को बुला लिया, तुम्हें बाहर छोड़ दिया, इसका मतलब आपको इग्नोर कर दिया। तो लेफ्ट समवन आउट इन कोल्ड, किसी को ठंड में छोड़ देना, इसका मतलब इग्नोर करना, उसको क्या करना बेटा, इग्नोर करना। कॉल इट अ डे, बहुत अच्छा शब्द है, लेट्स कॉल इट अ डे, यार बहुत हो गया, बहुत कुछ पढ़ लिया, नाउ लेट्स कॉल इट अ डे, इसका मतलब किसी चीज को एंड करना है यार, कंक्लूड करना, क्या हो जाएगा, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, यही तो है, नेम पर्टिकुलर इन्वॉल्व करना नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर काम करना बंद कर देना, कंक्लूड कर देना, है ना, किसी चीज को एंड कर देना। शो द व्हाइट फेदर, वाह 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 वाह, हाँ, इसका मतलब पीठ दिखाना, औकात दिखाना, दिखा दी ना औकात भैया, हैं। तुम तो बोले थे भैया जिंदगी और साथ देंगे, हैं बस 1 महीने के बाद ही औकात दिखा दी तुमने। तो शो द व्हाइट फेदर मतलब होता है क्या, एक्ट कावर्डली, क्या करना भैया, एक्ट कावर्डली, एक्ट ब्रेवली नहीं होगा इसका, शो एंगर नहीं होगा, मेंटेन पीस नहीं होगा। नेक्स्ट, मेक अ बी लाइन फॉर, आपने देखा मधुमक्खी, मधुमक्खी कैसे आती है, बीं ऐसे आती है, बीं ऐसे करके निकल जाती है ना सीधी, बिल्कुल नहीं रुकती वो, ऐसे आवाज करती हुई निकल जाती है। तो मेक अ बी लाइन फॉर, इसका मतलब क्या है, सेंटेंस से भी समझ सकते हो। रणवीर नेवर हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज एकेडमिक एक्टिविटीज, मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं करता है, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, कोई चीज को जल्दबाजी में करना, एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए उसके काम ही नहीं रहता, हाथ पैर चलते नहीं। कई बार होता है ना कि भैया कोई काम के इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए हाथ पैर बहुत जल्दी चलते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए बोल दिया तो हाथ पैर नहीं चलते। तो मेक अ बी लाइन फॉर मतलब कोई चीज को स्ट्रेट और क्विक करना, जल्दबाजी मतलब जल्दी से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, आपका होल राउंड है, उसमें स्क्वायर पैग घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो, इज इट पॉसिबल, हाँ। आप स्क्वायर पैग लिए हो, उसमें राउंड, सॉरी क्या कहते हैं, ये स्क्वायर पैग लिए हो, उसमें राउंड होल है, उसमें घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो, इज इट पॉसिबल, चला जाएगा, नहीं जाएगा भाई। तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज जो किसी में फिट ना बैठ रही हो, अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब, है एक ऐसा इंसान जो फिट नहीं बैठ रहा है। आप पढ़ाने वाले हो भैया जीके जीएस, और आपको पढ़ा दिया भैया, पकड़ा दिया मैथ, जाओ भैया 11th 12th का मैथ पढ़ाओ, तो तोड़ गए तुम्हारे, कैसे कैसे बच्चों को मैनेज करोगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बात कर रहे हैं हैंगिंग बाय थ्रेड, ओहो आपकी जिंदगी लटकी हुई है, यू आर, योर सिलेक्शन इज हैंगिंग बाय थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, अब सोचो, है योर सिलेक्शन इज हैंगिंग बाय थ्रेड, आपका जो सिलेक्शन है वो धागे से लटका हुआ है। यू आर, वी आर हैंगिंग बाय थ्रेड, हम लोग धागे से लटके हुए हैं, मतलब कैसी सिचुएशन में है, खतरनाक पोजीशन में है, डेंजरस सिचुएशन में है। टू बी पारिलियसली क्लोज टू फेलिंग, बिल्कुल मतलब कगार पर है हम लोग निपटेंगे। डाइंग और रिजल्टिंग एंड बैड आउटकम, कोई भी उसका बुरा नतीजा, बुरा परिणाम जो है उसके बिल्कुल नजदीक है हम लोग। क्लोज टू, पारिलियसली बुरी तरीके से, खतरनाक तरीके से हम लोग, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखो।
नेक्स्ट वन, जंप द गन, ये हम लोग यूज करते हैं, है ना, व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग। कोई ना कोई व्यक्ति होता है बीच में कूद पड़ता है, बीच में कूद पड़ता है भैया, बोलने में नहीं देता पहले। टू स्टार्ट ओवर और ऑल ओवर अगेन, फिर से शुरू करना। यूजिंग अ गन फॉर स्पॉट्स, नहीं होगा भैया, गन से तो कोई लेना देना नहीं है ना। स्टॉप अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस को स्टॉप कर देना। टू डू समथिंग टू सून और टू क्विक, ये आंसर हो जाएगा। किसी काम को बहुत जल्दी कर देना। मैं बोल रहा था, खत्म नहीं कर पाया, उससे पहले ही उसने बोलना शुरू कर दिया, तो ये ही जम्प्ड द गन। तो जंप द गन का मतलब होता है बीच में बोलना शुरू कर देना, है ना, कोई चीज एंड ना हो पाए उससे पहले ही जल्दी से बोलना शुरू कर देना। नेक्स्ट, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, सिंपल सी बात है भैया, दरवाजे से किसको दूर रखना है? वॉल्फ, भेड़िया को। अगर घुस आया तो क्या होगा बेटा? घुस आएगा तो क्या होगा? चट कर जाएगा, है। तो इसका मतलब होता है अवॉइड स्टार्वेशन, भूखमरी से बचना। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखमरी से बच रहे हैं। बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं लेकिन गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे भी करके भूखमरी से बच रहे हैं, मतलब भूखे नहीं मर रहे कम से कम, है ना। तो कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसीज कंसीटेड कंडक्ट विद हर कलीग्स, कंसीटेड थोड़ा घमंडी टाइप की इंसान थी वो, अपने कलीग्स के साथ में वैसी रहती थी। हैज लेफ्ट हर, और वो आज छोड़ गया, मतलब कि उसका जो बिहेवियर था, व्यवहार था, उसने उसको किस अधर में डाल दिया है? हाई एंड ड्राई अधर में डाल दिया है। तो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है हेल्पलेस, मतलब कोई भी इंसान आज उसकी मदद करने नहीं आ रहा, हेल्पलेस हो गई है, असहाय हो गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंसीज मदर कैप्ट हर कार्ड्स, देखो यहां से आप इसको लेना, कहां से लेना बेटा? बिंसीज मदर कैप्ट हर कार्ड, कैप्ट से लेना बेटा, कहां से लेना? कैप्ट से। कैप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। अब ये तो कार्ड्स खेले कभी? कार्ड्स खेले? कार्ड्स हम लोग कार्ड्स खेलते हैं, ताश, ताश को हम लोग क्या ऐसे कर खेलते हैं? ले भैया देख ले ना, हम लोग ऐसे छुपा के भैया, कोई देख ना ले। आज कई बार तो हमारे पीछे बैठे होते हैं, वो ही सामने वाले व्यक्ति को हमारे कार्ड्स दे दे के बताते रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने कार्ड्स को ऐसे छुपा के रखते हैं। इसका मतलब क्या है? डिसाइड टू शो मोर अफेक्शन, ज्यादा से ज्यादा अफेक्शन दिखाना। अरे दिखाने की बात ही नहीं हो रही, छुपाने की बात कर रहा है। इन्फॉर्म करना किसी को, ऑल द कार्ड्स मस्ट बी केप्ट सेफ, भैया कि भैया एक काम करो, संभाल के रखना, सभी को इन्फॉर्म करना नहीं। कीप कैप्ट हर पर्स एंड मनी बाय हरसेल्फ, अपने पर्स और मनी को वो अपने पास रखती थी, ठीक है। दूसरा क्या है? कैप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन, अपने प्लान्स और थॉट्स को कहां रखती थी? हिडन, किसी को बताती नहीं थी, है। बोला सारे पत्ते मेरे आज खुलेंगे, मतलब जो भी मैंने हिडन प्लान्स बनाए हैं ना वो आज सामने आएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन, अपने थॉट्स अपने प्लान्स को हिडन रखना, किसी को ना दिखाना भैया कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्या प्लान है, हम किस पत्ते से किसको निपटाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, आप लोग सुना होगा टाइटेनिक डूबा था, तो उसको बस ऊपर से आइसबर्ग दिख रहा था, उनने सोचा छोटा सा आइसबर्ग है, लेकिन जब वो वहां से गुजरे ना, then they came to know क्या बहुत लेट हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। बहुत बड़ा आइसबर्ग था वो, नीचे ऊपर इतना सा दिख रहा था लेकिन नीचे बहुत बड़ा था, है ना। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है उसका छोटा सा और सामने दिखाई देने वाला हिस्सा, टोटल साइज ऑफ विच इज नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका टोटल साइज तो अब मौजूद नहीं है। गलत है, मौजूद है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो ये गलत है भैया, है। इसमें नोटिसेबल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, टोटल साइज विच इज सॉल्वेबल, उसको गला सकते हैं, नहीं, है ना। इसमें क्या लार्ज पार्ट नहीं है भैया, यही आंसर हो जाएगा। बच्चा हमारे पास एक है ना, स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, जिसका जो साइज है ना वो रियली बहुत ज्यादा बड़ा है ना। नेक्स्ट, फातिमा वॉज एट हर विट्स एंड, है ना। फातिमा वॉज एट वंस, मतलब वंस नहीं है, हर विट्स एंड, इसका मतलब क्या है? ये मैंने आपको बताया हुआ है, एट वंस विट्स एंड बताया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, या फिर एट सी बोल सकते हैं, या फिर एट अ लॉस बोल सकते हैं, है ना। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, क्या? कंफ्यूज्ड होना, भ्रमित होना। सो वरीड एंड कंफ्यूज्ड एंड अनॉयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, यही आंसर है। मतलब चिंतित होना, कंफ्यूज होना, समझ में ना आ रहा है कि भैया आप क्या करें क्या नहीं करें,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव्ड द लॉयंस शेयर। कोई कंपनी आपने शुरू की है, उसमें 3 लोग हैं, उसमें आप इन भाई साहब का 40%, 30 ले लो, तो आपका जो हिस्सा 50% बैठा है, ये क्या हो गया? ये लॉयंस शेयर हो गया। लॉयंस शेयर का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा, स्मॉल नहीं है, लास्ट नहीं है, पैट शेयर नहीं है, मेजर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉयंस शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉयंस शेयर। टर्न कोट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा चुका है। टर्न कोट, जैसे मान के चलो आप किसी शादी में नीला कोट पहन के गए थे और वहां से दूसरी शादी में जाना हुआ तो आपने उसको बदल के व्हाइट कोट पहन लिया, तो इसका मतलब आपने पार्टी बदल ली। क्या बदल लिया? पार्टी बदल ली। क्या हो जाएगा? समवन हु डिजर्ट्स वन ग्रुप टू जॉइन अनदर, ये आंसर हो जाएगा। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ना, कोई ऐसा इंसान जो दूसरे को ज्वाइन करने के चक्कर में अपने एक ग्रुप को छोड़ देता है। ठीक है ना? पॉलिटिशियंस आज इसमें है, कल चुटकी बजा के उसमें पहुंच गए, परसों दूसरे में पहुंच जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं टर्न कोट। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? टर्न कोट बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स, बोला जा रहा है देखो भाई साहब, दूसरों को कंफ्यूज करने के बावजूद लेट अस कॉल अ स्पैड, है ना? कॉल अ स्पैड अ स्पैड। स्पैड का मतलब होता है फावड़ा, फावड़ा गड्ढा करते ना, अब तुम फावड़े को फावड़ा कह रहे हो, ऐसे समझ लो। या फिर आप ऐसे समझ लो, जब ताश खेलते हैं ना, तो जो हुक्म होता है ना उसको स्पैड बोलते हैं। अब जो हम ताश खेलते हैं तो हम हुक्म को हुक्म नहीं कहते, हमारे कुछ ना कुछ इशारे होते हैं, वो तो आप खेला होगा, आपने पता होगा, है ना? तो इशारे होते हैं, उन इशारों में बात कर रहे होते हैं, तो सामने वाले को समझ में ना आए, लेकिन आपने गलती से हुक्म को हुक्म ही बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो जैसा था वो स्पष्ट रूप से बोल दिया। तो स्पीक ट्रूथफुली मतलब एकदम सच बोल देना, स्पीक फ्रैंकली बिल्कुल एकदम साफ साफ बोलना, बिल्कुल ही छुपा के ना बोलना, स्पष्ट रूप से कहना किसी बात को। कॉल ए स्पैड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है द रियल लेटर ऑफ द न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट्स। रियलिटर्स जो हैं उन्होंने क्या कर दिया, जो न्यू वेंचर है उसके प्लॉट जो है ना उसको सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। तो ध्यान रखना, सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब बहुत तेजी से किसी चीज की बिक्री हो जाना, है ना? इलीगली नहीं होगा, ग्रीन डिफिकल्टी होगा, क्विकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्विकली, बहुत जल्दी से किसी चीज को बेच देना, है ना? मार्केट में आया उससे पहले ही बिक गया, तो उसको बोलते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट, डॉग ईट डॉग, मतलब कि कंपटीशन इतना भयंकर है कि कुत्ता कुत्ते को खा रहा है। देख रहे हो भैया, डॉग ईट डॉग, इसको बोलते हैं गला काट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? गला काट कंपटीशन, मतलब भयंकर प्रतियोगिता होना। क्या हो जाएगा? रूथलेसली कंपटीशन। क्या है भाई बताओ ना, आजकल इतने सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और इतने सारे बच्चे हर साल ऐड होते जा रहे हैं, जिस वजह से कंपटीशन क्या हो गया है? द कंपटीशन हैज बिकम डॉग ईट डॉग, लाइक डॉग ईट डॉग। कंपटीशन ऐसा हो गया जैसे कि कुत्ता कुत्ते को खा रहे, ठीक नहीं है? नेक्स्ट, थ्रो डस्ट इन वन साइज, बहुत ही घटिया है, किसी की आंखों में धूल झोंकना, सीधा सीधा बन रहा है। हिट कर देना, मिसलीड करना ये हो जाएगा गुमराह, है ना? मिसलीड करना बाय ट्रिक्स, मतलब अपनी ट्रिक से, अपनी बातों से, अपनी छल से, अपनी कपट से क्या करना, उसको मिसलीड कर देना, उसको कंफ्यूज कर देना, आंखों में धूल झोंक देना, बेवकूफ बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एन एप्पल पाई ऑर्डर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, याद करो, एट 6 and 7 आया हुआ था, इसका मतलब था 6 and 7 का मतलब तितर बितर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब परफेक्ट ऑर्डर में होना, है ना? डेलिकेटली अरेंज्ड, कोई चीज है जो डेलिकेटली अरेंज्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है, वेरी नीटली अरेंज्ड, कोई चीज है जो बहुत ही अच्छे से साफ सुथरे तरीके से अरेंज की गई है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 विंग्स, 40 विंग्स शायद ये रिपीट हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि 40 विंग्स शायद मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी लेना, है? झपकी लेना, क्या लेना? अच्छा, हाँ, रिपीट नहीं हो गया, मैं जानबूझ के ले आया हूं। क्यों इसलिए लेके आया हूं? क्योंकि कल मैंने जो करवाया था वो एसएससी में आया हुआ था और ये सीडीएस में आया हुआ है, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। 40 विंग्स, विंकिंग 40 टाइम्स, आंखों को 40 बार झपकाना, ना। स्लीप डिसऑर्डर, नींद की प्रॉब्लम होना कि भैया नींद नहीं आती है, ज्यादा समय सोना, या फिर शॉर्ट स्लीप, लिखा हुआ है ना, ड्यूरिंग द डे। नींद में हम लोग दिन में क्या करते हैं? हम 40 विंग्स करते हैं, हम खराटे मार के नहीं सोते, थोड़ा सा झपकी लेके सोते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेनी वाइज। और हाँ, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये आज का ही क्वेश्चन रिपीट है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये सीडीएस में आया हुआ है, ये एनडीए सीडीएस में आया हुआ है और साथ ही साथ एसएससी में भी आया हुआ है। सो वी आर कवरिंग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। डे 1 कल मैंने पढ़ाया, डे 1 मैं आज पढ़ा रहा हूं, तो ये डेली आपको 50-30 मिलते रहेंगे आप लोगों को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कल हो सकता है कुछ और मिलेगा, तैयार रहेगा उस चीज के लिए, है ना। पेनी वाइज, तो वाइज टू स्पेंड ईच पेनी केयरफुली, नहीं, केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट। यही तो है कि छोटे छोटे चीजों को तो लेके आप बहुत ज्यादा केयरफुल हो रहे हो, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों को लेके क्या हो रहे हो, लापरवाह हो रहे हो। बड़ी बड़ी चीजों को लेके क्या हो रहे हो, लापरवाह हो रहे हो। तो ये आंसर हो जाएगा। पिन बैक योर ईयर्स, मतलब अपने कानों को पिन बैक कर लेना, मतलब अपने कान निकाल के रख दिए, कान निकाल के रख दिए, इसका मतलब किसी की बात सुन नहीं रहे हो, लेकिन आपने दोबारा से कान लगा लिए, पिन बैक कर लिया। तो पिन बैक योर ईयर्स का मतलब क्या है, किसी को ध्यान पूर्वक सुनना। लिसन केयरफुली टू समथिंग, किसी चीज को ध्यान पूर्वक सुनना। पिन बैक योर ईयर्स, हमने अपने कानों को दोबारा लगा लिया, बोलो भैया, तो इसका मतलब किसी चीज को ध्यान पूर्वक सुनना। टॉप नॉच, कई बार देखा होगा कुछ चीजें लेके आते हैं, अरे भैया ये लेके जाओ एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का, भैया टॉप नॉच क्वालिटी का लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब कोई अच्छी क्वालिटी की चीज होती है, उसको बोलते हैं। हाईएस्ट मार्किंग ऑन ट्री, अरे ट्री कहां से आ गया, है ना। हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, मतलब कोई चीज जो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टॉप नॉच क्वालिटी, है ना। नेक्स्ट, लिसन विद हाफ एन ईयर। अब बताओ, आप इसका लगा नहीं पाओगे। लिसन विद हाफ एन ईयर मतलब आधे कान से सुनना भैया। आधे कान से सुनने का मतलब क्या होता है, नॉट पे फुल अटेंशन, मतलब फुल अटेंशन ना देना, आधा अधूरा ध्यान देना, पूरी तरह से ना सुनना। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बातों को अनसुनी कर जाते हैं, पूरी बातें नहीं सुनते हैं। तो जल्दी से आके एक काम करो ना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं। आपका जो एग्जाम है 1.5-2 महीने बाद, उस एग्जाम के लिए ये वीडियोस कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। तो बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, और चैनल मतलब वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो वो भी आप कमेंट में एक एक छोटा छोटा कमेंट पिन जरूर करते जाओ, ठीक है नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अंडर द टेबल का मतलब क्या, आप सोचो, टेबल के नीचे से कोई काम हो रहा है, ये टेबल है, टेबल के नीचे से हो रहा है भाई, और सामने तो दिखा नहीं सकते, नीचे से ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वर्क अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, है मुश्किल परिस्थितियों में काम करना, वर्क अंडर कवर बन के काम करना, या फर्नीचर के नीचे काम करना। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, ये हो जाएगा मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स सरप्टिशियसली। सरप्टिशियसली का मतलब क्या होता है, सीक्रेटली, याद कर लेना इसको। सरप्टिशियस बहुत अच्छा शब्द है, सरप्टिशियस मतलब होता है मिस्टीरियस, सीक्रेट, सीक्रेट क्या हो जाएगा हमारा, सीक्रेटली हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है से योर पीस। कुछ लोग होते हैं बस अपना बोले जा रहे हैं, अपना बोले जा रहे हैं, अपना बोले जा रहे हैं, आपसे कुछ सुनना नहीं चाहते। तो से योर पीस का मतलब कुछ ऐसा ही होता है, आप समझने की कोशिश करो क्या होगा। बस अपना बोले जा रहे हैं, योर पीस मतलब अपना ही बोले जा रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं। तो स्पीक बट डोंट लिसन, ये हो जाएगा पहला आंसर। बस बोलते हैं, सुनते किसी का नहीं है ना। आपके और पास फैमिली में, रिलेशन में कहीं ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा, है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर कोई काम समय रहते सुधार लिया जाए तो फालतू का टाइम जो हमारा जा रहा है वो बच सकता है। अ स्टिच इन टाइम मतलब मान के चलो ये टी शर्ट है, ये फट गई है, तो जहां फटी है हमने अगर उसी समय पर उसको धागे से सिलवा दिया, तो अ स्टिच इन टाइम, समय रहते सिलवा दिया, सेव्स 9, तो वो क्या होगा, इस चीज को खराब होने से बचा लेगा ना। इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो, ट्राई अप कॉम्प्लेक्स मैटर्स, ट्राई अप तो छोड़ ही दो। पोक मतलब किसी की काम में टांग अड़ाना, रेस्क्यू सिचुएशन समथिंग रिपीटेडली, किसी काम में बार बार टांग अड़ाना, कोई काम करते रहना। मेकिंग अनलाइकली कनेक्शंस मतलब फालतू के कनेक्शन बनाना, डिसेपरेट डिस्पैरेट, अच्छा सब्जेक्ट नहीं, ये छोड़ दो। इसका आंसर हो जाएगा टाइमरी एड्रेसल, मतलब किसी प्रॉब्लम को अगर टाइम रहते उसको सुधारा जाए तो वो प्रिवेंट कर सकता है फ्यूचर एग्जासर्वेशन। एग्जासर्वेट का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को, तो फ्यूचर का जो एग्जासर्वेशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम है ना, उसको बढ़ाने से रोक सकता है, मतलब प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तुरंत
इन द निक ऑफ, नहीं इन द निक ऑफ टाइम नहीं होता, एट वंस होता है। क्या होता है? एट वंस, तुरंत। इसका आंसर होता है कोई चीज हो बिना सोचे, मतलब सडनली, अचानक से और बिना ज्यादा सोचे। पापा ने बोला मार्केट जाओ, आपने गाड़ी उठाई तुरंत चले गए, ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। मम्मा ने बोला खाना खा लो, हमने कुछ नहीं सोचा, आए खाना खाना शुरू कर दिया, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एट द ड्रॉप ऑफ हैट। डाइड इन द वुल, इसका मतलब क्या है? कोई चीज है जो डाइड इन द वुल है। जैसे मैं हूं, मैं डाइड इन द वुल हूं, मुझे सुबह इतने बजे जगना है, रात को इतने बजे सोना है, कि मैं डाइड इन द वुल हूं। इसका मतलब क्या है? चेंजिंग नोशन, अपने अवधारणाओं को चेंज कर रहा है, नहीं। अडेप्टिंग टू कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बदलना। अज्यूम करना, अज्यूमिंग नहीं है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा अनचेंजिंग एंड फर्म, किसी बात को लेके क्या रहना? दृढ़ रहना भैया। डाइड इन वुल, आम डाइड इन वुल यार। वुल मतलब होता है ऊन, सुना है ना? ऊन, ऊन को क्या करो? कलर लगा दो, छूटती है क्या? आपने कपड़े पहने होंगे, कौन से? ऊनी कपड़े पहने होंगे, उनमें कलर छूटता है क्या? नहीं छूटता ना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, भैया कुत्ते सोए हुए हैं, सोए रहने दो, छेड़ो मत, बिल्कुल मत छेड़ो। आप किसी गली से निकल रहे हो, कुत्ते सोए हुए हैं, मेरे भाई ने बोला एक काम करते हैं, पत्थर मारते हैं, मैंने बोला ना, बिल्कुल नहीं बोला। लेट द डॉग्स, लेट द डॉग्स, क्या बोलते हैं हम लोग? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब सोए हुए हैं, पड़े रहने दो, मत जगाओ। तो लेट्स थिंग्स रिमेन एज दे आर बिकॉज ऑफ लेजीनेस, आलस की वजह से जो चीजें जैसी हैं वैसी पड़े रहने दो। या फिर नीदर नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशन वेयर इंटरफेरेंस में एक्सेसरवेट मैटर, यही आंसर हो जाएगा भाई साहब। है, अब तुम किसी गली से निकल रहे हो, कुत्ते सो रहे हैं, अभी उनने देखा नहीं है, लेकिन तुम्हारे उंगली थी, उंगली नहीं तुम्हारे कीड़ा था, तुमने उनको उंगली कर दिया, पत्थर मार दिया, अब वो तुम्हारे पीछे भागने लगे, तुम आगे आगे, कुत्ते पीछे पीछे। तो इसका मतलब क्या है? तुमने इंटरफेयर कर दिया। तो मेरे भाई ने बोला ना मुन्ना ना, इंटरफेयर नहीं करना, नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशन वेयर इंटरफेरेंस जो है वो क्या हो जाए, मामले को बढ़ा दे, इसलिए ना, शांत रहने दो, मत बोलो भाई। तो ये होगा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और इस तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए आते रहेंगे। ये हमारा डेली वीकली टाइमिंग है, जिसमें वोकैब जो है वो आपको डेली मिलने वाली है। MWF TTS में आपको NDS CDS से रिलेटेड और SSC से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लास के क्वेश्चंस मिलते हैं, PYQ बेस्ड। PYQ बेस्ड ही चीजें करवा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड चीजें करवा रहा हूं, आपको यहां से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। तो जल्दी से जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के और अमेजिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।